अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू नॉलेज इन। आज हमारी जो टॉपिक है वो है नॉलेज इन सेंटेंस स्ट्रक्चर। इससे पहले हमने सेंटेंस के अबाउट जो है वो डिस्कस किया था और आई होप कि वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्लास है क्या? A class is a group of words that contains a subject and a verb. क्लास हम उससे कहते हैं जिससे अपना सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, उसको हम क्लास कहते हैं। क्लास के टू पार्ट्स हैं। वो कौन से टाइप्स हैं क्लास के? एक है इंडिपेंडेंट और दूसरा है डिपेंडेंट। अब ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या है हम सीखेंगे इस लेक्चर में। इंडिपेंडेंट क्लास है व्यूअर्स। ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ये दोनों समझना लाजमी है। अगर आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट समझ जाते हैं तो आगे का जो प्रोसेस है वो फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इंडिपेंडेंट क्लास वो है जिससे का हमें कंप्लीट मीनिंग मिले, कंप्लीट थाट मिले अलोन एज अ सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में, उसे हम इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। जैसे कि डेफिनेशन है, एन इंडिपेंडेंट क्लास एक्सप्रेसेस है। इंडिपेंडेंट क्लास जो है वो एक्सप्रेसेस करती है अ कंप्लीट थाट एंड कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, माई लवली कज़न फिनिश्ड हिज नावल। मेरा जो लवली कज़न है उसने अपनी नावल फिनिश की है। ये एक कंप्लीट क्लास है, कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लास है जिसमें अपना सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। नेक्स्ट एग्जांपल है, आई एम रीडिंग अ बुक। मैं किताब रीड कर रहा हूँ। ही इज़ एट ऑफिस, वो ऑफिस में है। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिख रहा हूँ। देखें, मैंने आपको समझाया कि इंडिपेंडेंट क्लास वो है जिसको अपने सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो और हमको एक कंप्लीट मीनिंग मिले, उससे हम इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। आगे जैसे ही लेक्चर चलेगा इंशाल्लाह ताला आपको इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट भी समझ में आ जाएगी। अभी है डिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास क्या है? डिपेंडेंट क्लास वो है जिसका कंप्लीट मीनिंग हमें ना मिले। जैसे कि डेफिनेशन में है, अ डिपेंडेंट क्लास इज़ नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। डिपेंडेंट क्लास एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। इट मस्ट बी कंटेंड टू एन इंडिपेंडेंट क्लास। उसको इंडिपेंडेंट के क्लास होना ज़रूरी है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, माई लवली कज़न फिनिश्ड हिज नावल। मेरा जो लवली कज़न है उसने अपनी नावल की कंप्लीट किया है। कब कंप्लीट किया है? आफ्टर मंथ्स ऑफ रिसर्च। आफ्टर मंथ्स ऑफ रिसर्च, कई मंथ्स के बाद, रिसर्च के बाद उसने अपनी रिसर्च जो है वो कंप्लीट की है। यहाँ पे देखिए, अगर मैं कहूँ कि आफ्टर मंथ्स ऑफ रिसर्च, क्या हमें मीनिंग कंप्लीट मिल रही है? देखिए, हमें मीनिंग कंप्लीट नहीं मिल रही है कि आफ्टर मंथ्स ऑफ रिसर्च क्या होना था आफ्टर मंथ्स ऑफ रिसर्च। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लास मिला है हमें, माई लवली कज़न फिनिश्ड हिज नावल। मेरा जो लवली कज़न है उसने अपनी नावल कंप्लीट की है। कब कंप्लीट की और कैसे कंप्लीट की? आफ्टर मंथ्स ऑफ रिसर्च, के मंथ्स के बाद उसने रिसर्च की, उसके बाद उसकी नावल कंप्लीट हो गई है। अनदर एग्जांपल है, व्हेन द एरोप्लेन लैंड्स वी विल गेट ऑफ इट। ही कैन राइट मच मोर नीटली देन हिज ब्रदर कैन। आई होप आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास समझ में आई होगी। चलते हैं आगे। देयर आर 4 सेंटेंस पैटर्न्स। यहाँ पे 4 सेंटेंस पैटर्न्स हैं। नंबर 1 है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब यहाँ पे हम सीखेंगे कि सिंपल सेंटेंस क्या है, कंपाउंड सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस क्या है। चलिए लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सिंपल सेंटेंस वो है जिस पे 1 इंडिपेंडेंट क्लास हो और उस पे 1 सब्जेक्ट हो एंड वर्ब हो, उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं।
जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आई लिव इन पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। यहाँ पे देखें हमें एक कंप्लीट मीनिंग मिल रहा है, ये एक सिंपल सेंटेंस है। वी लव टू ईट चॉकलेट, हम चॉकलेट खाना पसंद करते हैं। ही इज़ राइटिंग अ लेटर, वो ख़त लिख रहा है। अब कंपाउंड सेंटेंस क्या है? कंटेन टू इंडिपेंडेंट क्लास that are joined by a coordinating conjunction. The most common coordinating conjunction are and, are, but, so. यहाँ पे देखें कंपाउंड सेंटेंस वो है जिसको दो इंडिपेंडेंट क्लास हो और उन दो इंडिपेंडेंट क्लास में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो, जैसे कि एंड और बट सो। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इन दो इंडिपेंडेंट क्लास को मिला के एक सेंटेंस बनाए, उसे हम कंपाउंड क्लास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई डिडेंट लाइक डॉग्स, यहाँ पे देखिए ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। आई डिडेंट लाइक डॉग्स, मुझे डॉग्स पसंद नहीं है। और सेकंड हमारा इंडिपेंडेंट क्लास है माई सिस्टर डजेंट लाइक कैट्स, और मेरी सिस्टर्स को कैट्स पसंद नहीं है। यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लास हैं। जो ये एंड है वो है कंपाउंड सेंटेंस। अभी ये कंपाउंड सेंटेंस हमने जो लगाया है, सॉरी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है एंड। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड यहाँ पे लगाए, यहाँ पे दो सेंटेंस को मिला के जिसने एक सेंटेंस बनाई है उसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। यू कैन राइट ऑन पेपर और यू कैन यूज़ अ कंप्यूटर, यहाँ पे भी दो इंडिपेंडेंट क्लास हैं और लगा के हमने कंपाउंड सेंटेंस कंप्लीट की है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन वन इंडिपेंडेंट क्लास एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लास। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो है जैसे एक इंडिपेंडेंट क्लास हो और उससे ज़्यादा वन या उससे ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लास हो। फॉर एग्जांपल सबऑर्डिनेट क्लास लाइकली बाय ईदर और सबऑर्डिनेट कंजक्शन, यहाँ पे जैसे कि अल्दो, आफ्टर, बिकॉज, सिंस, व्हेन, ये एक सबऑर्डिनेट क्लास है। और रिलेटिव प्रोनाउन हो जैसे कि हु, व्हिच, डैट, इससे रिलेटिव प्रोनाउन हो मिला के हमें वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। फॉर एग्जांपल द बेबी लाफ्ड बिकॉज द कार्टून वाज फनी, यहाँ पे बेबी ने लाफ की, क्यों वो हंस रही थी बेबी? बिकॉज। यहाँ पे देखिए जो बिकॉज है वो सबऑर्डिनेटिंग क्लास है। सबऑर्डिनेटिंग क्लास जब भी यूज़ होगा वो उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। अनदर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। अभी देखिए सिंपल सेंटेंस क्या है? सिंपल सेंटेंस वो है जो जस्ट एक सेंटेंस बने, उसे हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे। कंपाउंड सेंटेंस वो है जो एक कंपाउंड सेंटेंस में हम जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज़ करेंगे और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज़ करेंगे। अब चलते हैं, लास्ट है हमारा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो है कंटेंट्स थ्री और मोर क्लासेस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो है जो थ्री और मोर क्लासेस में मुश्तमिल हो, उसे हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल आई डिडंट लाइक डॉग्स, नंबर 1 ये आई डिडंट लाइक अ डॉग एंड माई सिस्टर डिडंट लाइक कैट्स। यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लास हैं। बिकॉज दे मेक हर सेंस, यहाँ पे बिकॉज लगा के जो हमने तीसरी इंडिपेंडेंट क्लास लगाया है वो ये क्या है? अभी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यू कैन राइट ऑन पेपर बट यूजिंग अ कंप्यूटर इज़ बेटर एज यू कैन ईजिली करेक्ट योर मिस्टेक्स। आई होप आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी आपके सवाल आते हैं, आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।